वकील का, और वही पद है महान्यायवादी। तो इसीलिए इस भारी भरकम शब्द से आप घबराना मत कि ये कौन सा न्याय का अवतार है, सत्य हरिश्चंद्र है, क्या है। ये कोई सत्य हरिश्चंद्र का अवतार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस पकड़ेगी ही, धीरे धीरे सबको छोड़ देगी। चलो उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब अगर कभी पूछे तो मोदी जी का एग्जाम्पल मत देना यूपीएससी में, क्योंकि ये तो मैं हंसी मजाक के लिए, बट आपको यह ध्यान रखना है कि किचन शब्द निकटता का द्योतक है और हर व्यक्ति का किचन में प्रवेश नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मोदी जी के मतलब प्रधानमंत्री के किचन तक जो जा सकता है, सोचो वो कितना क्लोज होगा। शायद नितिन गडकरी को भी किचन में जाने की अनुमति नहीं होगी, उसको भी वो भी कहेंगे नहीं नहीं, क्योंकि वो भी उतने क्लोज नहीं है। तो भले ही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किचन तक जाने की अनुमति नहीं है। किचन तक कौन घुस सकता है धड़धड़ाते हुए? कुछ ही गिने चुने 2-3 जिन पर प्राइम मिनिस्टर को 100% भरोसा है कि ये मुझे कैसे भी देखेगा, कुछ भी मतलब इससे कोई पर्दा नहीं है। तो अमित शाह धड़धड़ाते हुए किचन तक घुस जाएंगे, उनको दरबान भी नहीं रोकेगा। मोदी जी भी कहेंगे आ जाओ, नितिन गडकरी को नहीं कहेंगे। तो इस तरह से किचन शब्द निकटता का द्योतक है और इसीलिए किचन कैबिनेट शब्द है। तो ये अगर कभी कोई पूछ दे, मेंस में कम उम्मीद है, कई बार आ जाता है, बट इंटरव्यू आदि में तो पूरा किचन कैबिनेट आपको इसी रूप में बताना है। तो ये कहीं पर संविधान में नहीं है, बट फिर भी पाया जाता है। तो यहां पर हमने अभी तक देख लिया कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और उससे संबंधित एक अनौपचारिक शब्द। अब आते हैं, अभी संघ की कार्यपालिका भाग 5 पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक एक करके जो भी संस्थाएं हैं संविधान में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद अगली संस्था आती है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कह रहे कि अंबानी और अडानी भी जा सकते नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उतने क्लोज हैं। वो सब मोदी जी के फाइनेंसर भले ही है, बट क्लोजनेस यहां किचन कैबिनेट का मतलब समझ लो कि भारतवर्ष में 2-3-4 ऐसे लोग जो मोदी जी के किचन में घुस सकते हैं, जिनको ये अनुमति मोदी जी ने दे रखी है। तो अंबानी अडानी की वो औकात नहीं है, ये औकात केवल अमित शाह की हो सकती है, क्योंकि मोदी जी ने दे रखा है। ये नितिन गडकरी की भी शायद औकात ना हो, ये शायद स्मृति ईरानी की भी औकात ना हो, ये अमित शाह की औकात हो सकती है, ये राजनाथ सिंह की हो सकती है, ये जेपी नड्डा जो उनके सबसे क्लोजेस्ट हैं, केवल ऐसे ही लोगों तक है। और मोदी जी भी उनको शायद परमिशन है कि भाई आ जाओ तुम, क्योंकि तुमसे कोई पर्दा नहीं। हां, ये सही आपने राखी लिखा है, किसी दिन मोदी जी आपकी बात सुन ले तो क्या हो। बस वही होगा कि अगले दिन मैं नजर नहीं आऊंगा, कोई दूसरा शिक्षक पॉलिटी पढ़ा रहा होगा और सब ढूंढते रह जाएंगे कि डॉक्टर साहब कहां गए, क्योंकि मोदी जी से खतरा नहीं है। खतरा उनके बगल में जो एक गोल मटोल, गोल गोल बैंगन की तरह गंजे सिर वाला आदमी है, उससे ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात प्लीज मोदी जी को मत बताना, क्योंकि अगले दिन मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं रहूंगा, तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, पॉलिटी बीच में ही रह जाएगी, क्योंकि मोदी जी तक खबर पहुंच जाएगी, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। कहां जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता है, पर शायद रामलला के पास ही मुझे वो भेजेंगे, उससे नीचे तो कहीं नहीं भेजेंगे। तो चलो अब यहां पर आते हैं भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इसके एक एक प्रोविजन को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये पद है। अभी 2019 में इस पे एक सवाल भी आया है इसके मेंस में, और पीटी में तो सवाल आते ही रहते। तो एक एक आयाम को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पद क्या है, संविधान निर्माता ने यह पद किस उद्देश्य से बनाया। अब यह किसी किताब में नहीं मिलेगा, बट यह लॉजिक जब समझ लेंगे कि यह पद क्यों बनाया, तब हमें धड़ाधड़ हर चीज समझ में आएगी। तो देखो, यह दरअसल ये जो पद है, यह पद इसलिए बनाया कि जब भारत का संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत सरकार को भी अदालत में जाना पड़ सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल लीजिए
कि आगे अभी वो टॉपिक हमें पढ़ना भी है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब नागरिकता टॉपिक आएगा। शाहीन बाग वाला वो धरना क्यों हुआ, या अभी कृषि कानून जो पारित किए गए, और ऐसे बहुत सारे, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, सर्वोच्च न्यायालय में। नागरिकों को लगा कि यह कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में इनको कोर्ट में चुनौती दे दिया। ऑफ कोर्स न्यायालय भारत सरकार का भी पक्ष जानना चाहेगा कि आप इस कानून को आपने क्यों पारित किया, आपके हिसाब से क्यों सही है, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि हमने जो नागरिकता में संशोधन किया वो सही है। क्या किया अभी वो मुद्दा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो करूंगा तो अटॉर्नी जनरल रह जाएगा। तो हर चीज अपने समय पे होगी, बहुत विस्तार से होगी कि शाहीन बाग में महीनों लंबा धरना जो हुआ था वो उचित था या अनुचित, क्या यह सेकुलरिज्म के खिलाफ है, वो सब आएगा। बट अभी नहीं, वो वक्त पे आएगा। फिर भी अभी इतना जान लो कि ये सब कानून न्यायालय के विचाराधीन है, और ऐसे बहुत सारे कानून होंगे जहां पर कि न्यायालय भारत सरकार का मत जानना चाहेगा कि भारत सरकार इस पर क्या सोचती है। तो ऐसी स्थिति में कौन न्यायालय में पक्ष रखेगा, यह कानूनी काम है। भारत सरकार को वकील चाहिए होगा, इसके लिए भारत सरकार को वकील चाहिए, वही तो कानूनी भाषा में कोर्ट के सामने बात रखेगा। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री किस किस वकील के पास दौड़ता रहेगा कि प्लीज आप चलिए, आप चलिए। तो इसीलिए एक पद बना दिया गया है भारत सरकार के वकील का, और वही पद है महान्यायवादी। तो इसीलिए इस भारी भरकम शब्द से आप घबराना मत कि यह कौन सा न्याय का अवतार है, सत्य हरिश्चंद्र है, क्या है। यह कोई सत्य हरिश्चंद्र का अवतार नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार का वकील है। यह भारत सरकार का वकील है। तो यह जान लेना कि यह पद का यही स्वरूप है कि लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना मन में याद रखना कि यह पद क्यों बनाया, कि भारत सरकार को अदालत में कहीं भी कानूनी मसले पर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो किस किस वकील के पास भागेगा, और इसीलिए एक वकील का पद बना दिया जिसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। और लेकिन मोदी जी मेरी बात पर हंसेंगे, उचित तो यही होगा कि वो हंसे। तो अभी इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं जब मोदी जी की बात हो गई है। तो वैसे ऑनलाइन में मैं ज्यादा चुटकुले नहीं सुनाता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं, डर लगता है। बट आज मूड आ गया है, कुछ हंसी की बात चल रही है, 2-3 दिन के बाद स्टूडियो आया हूं, और तो थोड़ा सा बस 2 मिनट में सुना देता हूं कि मोदी जी को क्या है, मोदी जी के हालात। राहुल गांधी के बारे में तो बताता ही रहता हूं, तो आज मोदी जी के हालात भी बता दूं। तो एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई सच्ची घटना नहीं, बस 2 मिनट में केवल, कि एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति को ले जाया गया यमराज के पास। यमराज के दूत उठाकर ले गए, उसका हिसाब किताब होना था। यमराज के एक मुंशी होते हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। वो सारा हिसाब किताब लिखते हैं सबका, और उसी हिसाब किताब के आधार पर तय होता है कि इसको स्वर्ग में भेजा जाए कि नरक में भेजा जाए। तो जब उस व्यक्ति को ले जाया गया तो उसने कहा कि यमराज मेरा हिसाब किताब करना, एक बार जरा सा मैं देख लूं आपके आसपास क्या, ऑफिस में इतना बड़ा बड़ा बड़े बड़े हॉल बने हुए थे। तो कहा जरा एक बार दिखा दो कि ये बड़े बड़े हॉल किस लिए हैं। तो कहा कि ये चित्रगुप्त दिखा दो, इसका भी हिसाब करते, बट इसको मन हो गया देखने का। देखने के लिए गया तो एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें घड़ियां ही घड़ियां थी, दीवार घड़ी, करोड़ों दीवार घड़ी उसमें है। कोई घड़ी बहुत तेज चल रही है, नॉर्मल टाइम से नहीं, कोई घड़ी स्लो चल रही है। एक घड़ी ऐसी थी जिसमें जंग लगा हुआ था, लगता है वो कभी चली ही नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या है। तो पूछा कि ये इतनी अलग अलग टाइम बताने वाली, कोई घड़ी की सुई फास्ट चल रही है, कोई स्लो चल रही है, कोई रुकी हुई है, और ये वाली घड़ी तो लगता है कभी चली ही नहीं। कहा कि देखो, ये जो घड़ियां हमने इसलिए लगा रखी हैं कि हर घड़ी का संबंध एक मनुष्य से है, और जैसे ही धरती पे कोई झूठ बोलता है बस उसकी घड़ी तेज चलती है, और तेज चलते ही हमें पता चल जाता है और हम तुरंत उसको नोट कर लेते कि इसने झूठ बोला है रजिस्टर में। बाद में उसका हिसाब मरने के बाद होता है। कहा कि अच्छा अच्छा ये वाली बात है, इसलिए इतनी करोड़ों घड़ियां हैं, हर आदमी की एक घड़ी है।
फिर कहा कि ये वाली घड़ी किसकी है जो लगता है कभी चली ही नहीं? कहा कि ये सत्य हरिश्चंद्र की घड़ी है, उन्होंने कभी झूठ ही नहीं बोला, इसलिए घड़ी चली ही नहीं, जंग लग गया। कहा कि अच्छा अच्छा ये बात है। फिर अगले कमरे में गया, अगले कमरे में पहुंचता है तो वहां देखता है बहुत सारी घंटियां लगी हुई। कहा कि भाई अब इतनी घंटी क्यों लगा रखी है, करोड़ों घंटी? कहा देखो घड़ी कम हो गई थी तो इसलिए हमने घंटी लगा दिया कि कुछ करोड़ लोगों के साथ घंटी जुड़ा हुआ है, अगर वो झूठ बोलेगा तो घंटी बजेगी, और जितनी बार घंटी बजेगी हम लिख लेंगे कि इस व्यक्ति ने उतने बार झूठ बोला। कहा कि अच्छा अच्छा ये वाली बात है। वापस लौटा, फिर थोड़ी सी उसको इच्छा हुई और क्यूरियोसिटी हुई। कहा कि आपके पास सबकी घड़ी है? कहा कि हां ज्यादातर जो भी है घड़ी है या घंटी है। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो इतनी घड़ियां हैं इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली घड़ी कौन सी है, जरा देखें तो वो कितना तेज चल रहा है, झूठ बोलते हैं कि नहीं? तो यमराज के आदमी ने कहा कि उसको, उस दो घड़ी को यमराज ने अपने कमरे में रखा हुआ है, टेबल फैन के रूप में उसका यूज होता है, वो हमेशा ही फास्ट